8:50 पे दिल्ली फायर सर्विस को एक कॉल मिली थी। 8:51 पर इनिशियली 7 गाड़ियों का और असिस्टेंट डिविजनल ऑफिसर का टर्नआउट इसमें किया गया था। उसके बाद जैसे जैसे कॉल्स हमारे पास ज़्यादा आनी शुरू हुई कंट्रोल के पास, तो उन्होंने कॉल की गाड़ियाँ भी बढ़ाई हैं और ऑफिसर्स की तादाद भी बढ़ाई है। जो हमारी गाड़ियाँ यहाँ पहुँची थी, उन्होंने आते ही दोनों काम, फायर फाइटिंग और रेस्क्यू ऑपरेशन दोनों एक साथ साइमल्टेनियसली शुरू कर दिए थे। सबसे पहले हमने 6 कैजुअल्टी हमने रिकवर करी हैं जो कि बेसमेंट से थी। उसके बाद जैसे जैसे हम आग को बुझाते गए वैसे वैसे हम बिल्डिंग में अंदर घुसते चले गए हैं और उसके बाद हमने जाकर के ऊपर वाली फ्लोर से भी काफ़ी लोगों को निकाला है। टोटल 37 लोग हमने निकाले हैं जिनको हमने कैट्स या APCR जो भी अवेलेबल थी बाहर, उसके द्वारा हमने जो है उनको हॉस्पिटल शिफ्ट करा दिया है। उनका स्टेटस अभी हॉस्पिटल से हम कंफर्म कर रहे हैं, जो भी आ जाएगा हम आपको बताएंगे। ये बेसमेंट ग्राउंड +5 अपर स्टोरीज है और इस बिल्डिंग को पूरी तरह से सील किया हुआ है चारों तरफ से। इसमें आगे की तरफ फसाड लगा हुआ है और फसाड के अंदर जो खिड़कियाँ हैं या इवन बाथरूम की भी जो खिड़कियाँ इस बिल्डिंग के अंदर हैं वो सारी सील्ड हैं, उनमें कोई ओपनिंग की व्यवस्था नहीं दी गई है। तो ये बिल्डिंग एक शाफ्ट की तरह है। तो ऐसी बिल्डिंगों में जहाँ वेंटिलेशन का कोई प्रोविज़न नहीं होता, जब भी कोई फायर इंसिडेंट होगा तो आग जब लगेगी तो हीट और धुआं बहुत तेज़ी से पूरी बिल्डिंग में फैल जाएगा और उसकी वजह से किसी को उससे निकलने का समय नहीं मिलेगा। इस तरह की बिल्डिंग में अक्सर ऐसा होता है। अपने हेडक्वार्टर को हमने पूछा था कि इसका फाइल कोई रिकॉर्ड या कुछ है, तो हमारे पास इसका अभी कोई ऐसा नहीं मिला है कि इसको हमने फायर सेफ्टी सर्टिफिकेट दिया हुआ है। ये सामने भी है एक, हाँ, और एक यहाँ पर भी है। इधर ग्रोसरी स्टोर है मेरा, यहाँ पर मेरा ग्रोसरी स्टोर है और स्नैक लाइट होटल के सामने हमारी एक बिल्डिंग है, रेजिडेंशियल बिल्डिंग है मेरे अंकल की। उस पे भी आग की लपटें पहुंच गई थी। अगर 5 मिनट और देर हो जाती तो लाइन से सारी बिल्डिंगों में आग फैल जाती। क्या किया आप लोगों ने गद्दे कहाँ से लिए? हम लोगों को जिस उस समय जो सूझ रहा था, जिसको जो सूझ रहा था उसने वो किया। कोई सीढ़ी लाया, कोई रस्सी लाया, कोई गद्दे लाया। दिनेश यादव जो बीट कांस्टेबल था, उसने इतना सराहनीय कार्य किया। उसने जाने कितना बड़ा कार्य किया। उसने फटाफट से हथौड़ी से शीशों को तोड़ा और फिर हम लोगों ने ईंट उठा करके ईंटों से शीशों को तोड़ा। और एक बार में शीशे नहीं टूट रहे थे, 3-3, 4-4 बार फेंकने से वो शीशे टूट रहे थे। शीशे के बाद जो जाली थी, उस जाली को तोड़ा गया। फिर उसमें से वहां से जो लोग निकल के आए, हेल्प चिल्ला रहे थे। आग तब तक अपना भयानक रूप ले चुकी थी, आग बढ़ चुकी थी। ना नीचे जाते बनता था, ना ऊपर आते बनता था। हम भी नजदीक नहीं जा सकते थे। हम बस दूर से उनको बोल रहे थे कि आप जंप कर लीजिए, तो वो जंप करने के लिए डर रहे थे। तो फिर रियाजुद्दीन भाई से जो गद्दे लिए, उन गद्दों पे उनको जंप कराया गया, जिसमें एक छोटी बच्ची थी। रियाजुद्दीन भाई से गद्दे लिए थे, उन गद्दों पे जब जंप कराया गया, 6-7 साल की बच्ची थी, जंप करी तो उठ गई। लेडीज जंप करी, वो उठ गई, बच गए। सभी जितने लोग यहाँ से कूदे थे वो सब बच गए। आखिरी सवाल ये कि ज्यादातर लोग, आपको क्या लगता है, वो जलने से, दम घुटने से, क्या किस वजह से उनकी मौत हुई? दम घुटने से। आग जब जल गई और इधर उधर लोग बचाने को फाले, अपने डर से, भय से, दहशत से और दम घुटने से। जब उसका धुआं हमारा इतनी दूर आकर के हमारा दम घुट रहा है, तो अंदर जो लोग होंगे उनका दम घुट गया होगा ना।